होता है, तो रिश्तेदार आना शुरू होते हैं तो बच्चों बड़े खुश होते हैं। बच्चे, अरे मम्मी, मौसी आ गई, चाची आ गई, बुआ आ गई कहते हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि चाची आई है तो लेटेंगी कहाँ, खाएंगी क्या। उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? वो दीदियां बोल के चली गई, आपको नहीं बुलाया, लेकिन हम बोलेंगे तो अब साथ में आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी किसकी होती है? माता पिता की। तो इस तरीके से हम तो यहाँ आ गए, सब व्यवस्था सेट मिली, मंच पे बैठ गए, आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमारी जो बहनें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1 महीने से जुटी होंगी, पूरा अपना तन मन हमारे भाइयों ने लगाया होगा, यहाँ की व्यवस्था को सेट करने में कितना समय लगा होगा। तो उन भाई बहनों को हमारी गायत्री माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, मातृ शक्तियों के साथ साथ गायत्री माता का आशीर्वाद मिले, इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्यारी प्यारी छोटी बहनें, आदरणीय दीदी लोग, आदरणीय भैया और हमारे कार्यकर्ता भाई साहब सभी लोग, और हमारे जिला समन्वयक भैया और हमारे गंगा सागर भैया, जिन्होंने इतना तन्मयता से इस कार्य को आज यहाँ पर पूर्णता तक लेकर के आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज यहाँ पर गायत्री परिवार का ये जो कार्य होने जा रहा है, आज हमारी दीदी ने, लखनऊ से आई हुई जो दीदियां थी, उन्होंने गर्भ संस्कार के बारे में आपको बताया, और जो हमारी अर्चना दीदी थी, उन्होंने योग, व्यायाम, प्राणायाम के बारे में आपको जानकारी दी है। तो इसी के साथ साथ सारी जानकारियां तो हमने ले ली, लेकिन ये जो खास प्रोग्राम है, ये काहे का है? नारी जागरण का। जब नारियों का जागरण होगा तभी सारा काम आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नारियां जो हैं वो हमारे परिवार की धुरी है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत की नारियां पीछे हैं, तो उन्हें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है कि हमारे प्राचीन काल से लेकर के और आज के दिन तक कभी नारी पीछे नहीं रही। हर क्षेत्र में नारियां कंधे से कंधा मिला के चली हैं, चाहे वो सती होता और आज ये युग है। तब सत्य स्वरूपा सती माता थी, और आज भी वही ऊर्जा लेकर के बेटियां और माता हमारे बीच में बैठी हुई हैं। प्राचीन काल की हमारी महिलाएं थी, जिनमें इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी कि सती अनुसुईया जैसी महान सती, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के रूप में भगवान को परिवर्तित कर दिया था, वो नारी शक्ति थी, सीता शक्ति थी। दीदी, आप यहाँ अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मंच कुछ सूना लग रहा है। तो
हमारी जो प्राचीन काल की महिलाएं थी, उनको देश, समाज, पुरुष को बदलने की क्षमता थी उनमें। क्या वो क्षमता हमें नहीं है? है, हमारे अंदर है, लेकिन आवश्यकता है हमें अपने नारीत्व की पहचान की कि हम क्या हैं। एक बहुत बड़ी सती हुई है, सती सावित्री को आप लोगों ने सुना होगा, सती अनुसुईया को सुना होगा कि भारत की शक्ति नारियों में वो शक्ति है जो मृत्यु से भी लड़ जाती है। सती थी सांडिल्य, नाम था सांडिल्य, जिनकी शादी हुई, पति के कोढ़ हो गया था, पूरे शरीर में उनके कोढ़ हो गया था। किसी ने बताया डेली आप गंगा जी नहलाइए इनको, इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। डेली बेचारी टिका के उनको लेकर के जाती थी, गंगा जी में स्नान कराती थी। एक दिन वो जा रही थी तो वहां पर गंगा नदी के किनारे मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वो पहुंची, उनका हाथ मांडव ऋषि के शूल पे लग गया। वो शूल पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, उस पे लग गया। मांडव ऋषि नीचे गिर गए, बड़े क्रोधित, इतने क्रोधित हुए कि तूने अंधी है, दिखाई नहीं पड़ता, अपने पति के मोह में मेरी तपस्या भंग कर दी तूने। जा, कल तेरा सुबह सूर्य होते ही तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। तेरा पति कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अब सांडिल्य बड़ी परेशान, कहाँ जाए, क्या करें। गई, हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? किसकी शरण में? कसके बोलिए, भगवान की शरण में, गुरुदेव की शरण में जाते हैं। वो भी माता भगवती के चरणों में गई। सती माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, माँ क्या जो मांडव ऋषि ने कहा है वो सत्य हो जाएगा? मेरा पति सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सती माता ने कहा, तू अगर सती है, तेरे सतीत्व में इतनी शक्ति है, तो एक क्या तेरा पति लाखों दिन तक सूर्य के उजाला को देखेगा। सांडिल्य ने कहा, तब तो मैं भी बड़ा करीब हूँ, मुझसे बड़ा पति धर्म किसी ने निभाया नहीं है। गई, हाथ में गंगा जल ले करके भगवान के चरणों में समर्पित करके कहा कि हे सूर्यदेव, अगर हमने तन मन से अपने पति की सेवा की है, भाव से समर्पण किया है, तो कल का सूरज उदय ही नहीं होगा, सूरज निकलेगा ही नहीं। अब बैठी रही, सुबह हुई, देखिए इतनी शक्ति, सूरज निकला ही नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए, पूरे 7 दिन हो गए, सूरज नहीं निकला। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, पृथ्वी पे हाहाकार मच गया कि बगैर सूरज के तो कुछ संभव नहीं है। देवता लोग परेशान, सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा विष्णु ने कहा, किसी इंसान की बात होती तो हम आगे आते, ये तो एक सती का तप है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहा किसकी बात मानी जाए? तो कहा सती है तो किसी सती को लेकर के जाएंगे। सती अनुसुईया का आवाहन किया गया, उन्हें लेके सांडिल्य के पास गए। सांडिल्य के पास जाके सती माता बोली, आप गलत कर रही हैं, ऐसा मत करिए, सूरज नहीं निकलेगा तो सृष्टि का विनाश होने लगेगा, सब व्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। तो कहा माता, अगर सूरज निकला तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। तो सती अनुसुईया ने कहा, तुम सती हो तो मैं भी सती हूँ, तुम अपना श्राप वापस ले लो, सूरज को निकलने दो, पर मैं देखती हूँ कि सूरज निकलते ही तुम्हारे पति के प्राण लेने यमराज कैसे आएंगे। भाई कैसे आएंगे तुम्हारे पति के प्राण लेने? तो कहा ठीक है माता। सती अनुसुईया ने अपना तप जागृत किया, सुबह होते ही देखा सूरज तो निकल आए, यमराज भी साथ में आ गए।
तो सती माता ने कहा फर्ज निभाइए अपना, ले जाइए इनके प्राणों को। यमराज नतमस्तक हो गए कि माता इतना बड़ा पाप मुझसे मत कराइए, आपके तप के आगे मेरा कर्म भी फीका है। तो ऐसी महिलाएं हमारे संसार में नहीं है। और जागो प्यारे बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का। अब समय नहीं है सोने का। सोई सती को पहचानो, सोई सती को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। सतीवाल प्रसादी बने यम से राज छुड़ाना। तुम जागो तो जाग उठे सारा ये मुल्तान। तुम जागो तो जाग उठे सारा ये मुल्तान। जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान। जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान। जगत गुरु फिर से बने अपना देश महान। स्टूडियो।